हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे इंग्लिश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। एक्चुअली आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जिरंड के बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में और मेन वर्ब के बारे में। आखिर ये क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे इंग्लिश में काम करता है, इसके सारे यूजेस को पढ़ेंगे और साथ में पास्ट पार्टिसिपल को ही पढ़ेंगे। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे हर वीडियो से अवेयर रहें। तो देर नहीं करते हुए हम शुरुआत कर देते हैं अपने आज इंग्लिश के बेसिक पार्ट का, जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल और मेन वर्ब को। राइट, अब देखो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज आपके जिरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। जैसा मैंने बोला था, सबसे पहले हम देखेंगे V1 प्लस ING क्या होता है। मैंने क्या किया, V1 प्लस ING। V1 प्लस ING को बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं, V4 के नाम से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, V4। V1 प्लस ING दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। ये जो V4 होती है ये इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करते हैं, एक नाउन बनना, एक एडजेक्टिव बनना और एक मेन वर्ब बनना। मैंने क्या बोला, V1 प्लस ING इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करते हैं, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना और वर्ब बनना। अब देखो ये चीज़ें बनने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि नाउन का काम क्या क्या होता है और हम नाउन को पहचानते कैसे कैसे हैं। राइट, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले नाउन पे। देखो नाउन जानने से पहले इसका वर्क ऑफ नाउन आपको बहुत जानना जरूरी है कि वर्क ऑफ नाउन क्या होता है। आखिर हमें नाउन को पहचानना हो तो नाउन को कैसे पहचानेंगे। तो यदि आप मेरे बेसिक लेक्चर को देखे होंगे तो उसमें मैंने क्या बताया था कि नाउन जो होते हैं उनके काम क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ये सारे काम क्या होते हैं, नाउन के होते हैं। देखो मैं सभी चीज़ों पे आऊँगा एक एक करके, जिरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनते जाना। मैंने सबसे पहली चीज़ क्या कही, ये V4 जो होती है, V1 प्लस ING इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करते हैं, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना और वर्ब बनना। अब मैं आपको नाउन को पहचानना सिखा रहा हूँ कि नाउन को पहचानते कैसे हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि नाउन इंग्लिश ग्रामर में जो होते हैं, पहचानने के नियम क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट बन के आता है, ऑब्जेक्ट बन के आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन के आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे सेंटेंस में पहचानते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को कैसे सेंटेंस में पहचानते हैं और एक एक करके सारी को देखेंगे। अब इसे करने से पहले मैं एक सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखता हूँ। राइट, आप ध्यान से देखना। सेंटेंस ये है आपका, पहला सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मार्केट। राइट, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, आई ईट मैंगो। ईजी सेंटेंस लिया हूँ, ये 2 सेंटेंस लिखा। आप इस सेंटेंस का यदि पार्ट ऑफ स्पीच करोगे, इस सेंटेंस को आप ब्रेक करोगे तो सेंटेंस क्या होगा, आप कहोगे आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है आपका, मेन वर्ब है, टू क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, मार्केट क्या है, प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कैसे ब्रेक कर दिया सारे को, आओ इसको देखते हैं। पहले मैं इसे एक बार रफ कर लूँ ताकि मैं आपको भी सारी चीज़ें बता सकूँ। देखो किसी सेंटेंस में सबसे पहले हम खोजते हैं कि मेन वर्ब मेरा कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा होता है। और हर एक सेंटेंस में कंप्लीट होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। बिना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के आपके सेंटेंस हो ही नहीं सकते। मैंने क्या कहा, सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं है। आप कहोगे ऑब्जेक्ट कहाँ गया, तो ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब। और जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो क्या होता है, जब सब्जेक्ट होते हैं तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और सब्जेक्ट जब नहीं होते तो क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। राइट, अब एक एक को देखो आप, यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बिना सेंटेंस हो नहीं सकता, मैंने लिख दिया। ऑब्जेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मेन वर्ब को पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में, मेन वर्ब को पहचानने का नियम होता है, अब बचपन से देखिए हो कि वर्ब की जो फॉर्म होती है, ईट, एट, ईटन, पढ़ते हो ना, गो, वेंट, गोन,
अराइव्ड ये सारी चीज़ें पढ़ते हो। तो जो भी वर्ब तीनों फॉर्म में टूट जाए, जो भी वर्ब तीनों फॉर्म में टूट जाए वो क्या कहलाता है, मेरा मेन वर्ब कहलाता है। जो भी वर्ब तीनों फॉर्म में टूट जाती है वो क्या कहलाता है, मेरा मेन वर्ब कहलाता है। मेन वर्ब पहचानना सीखे। मैंने क्या कहा, मेन वर्ब को पहचानने का तरीका क्या होता है, जो आपकी तीनों फॉर्म में टूट जाए। ईट, एट, इटन, गो, वेंट, गॉन, जो भी होते हैं आपके, अराइव्ड होता है, राइट। तो तीनों फॉर्म में टूट जाए, क्या हो गया, वो मेरा मेन वर्ब हो गया। अब ये देखना कि मेन वर्ब का मेरा डूअर कौन है। मैंने क्या कहा, मेन वर्ब का डूअर, यानी कि इस मेन वर्ब को कर कौन रहा है, मेन वर्ब को कर कौन रहा है। तो जो मेन वर्ब का डूअर होता है, मतलब कि इस वर्ब को करने वाला कौन है, तो आप देखोगे यहाँ पे गोइंग मेरा क्या है, एक मेन वर्ब है। गो, वेंट, गोन, मैंने कहा था ना, जो मेन वर्ब होते हैं वो वर्ब के तीनों फॉर्म में टूट जाते हैं। अब ये जाने का काम कर कौन रहा है, तो आप बोलेंगे जाने का कौन तो आई कर रहा है, राइट। तो जो वर्ब का जो डूअर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा ही आपका क्या दे रखा है, ईट, एट, इटन, तो ये भी वर्ब के तीनों फॉर्म में टूट गया, तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब। खाने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो आई क्या बना आपका, सब्जेक्ट, राइट। अब वर्ब से जो वाट या होम का रिप्लाई होता है, मैंने क्या कहा, वर्ब से जब वाट या होम का रिप्लाई होता है वो क्या कहलाता है आपका वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब वर्ब से पूछो आई इट वाट, मैंने क्या खाया, तो जवाब क्या मिलेगा, मैंगो। तो मैंगो क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि टू आपका प्रीपोजिशन है। टू क्या होता है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन होते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ना कि इस मेन वर्ब के। मैंने क्या कहा, जो भी प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद आपको कोई भी नाउन दिखे तो वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। एम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। अब आप इस दोनों सेंटेंस को देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में ज़रूर आई होगी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इस मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है इसको क्या है, ऑब्जेक्ट मिल गया है। तो ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब, जब नहीं होता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो मैंने आपको क्या क्या बोला, नाउन का काम क्या होता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं, जो वर्ब का डूअर हो, जो वर्ब को करने वाला हो, वो क्या कहलाएगा, मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो आपका वर्ब से वाट या होम का रिप्लाई होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो आप सब्जेक्ट पहचानना सीख गए, ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे क्या होता है। अब देखो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताने से पहले आपको मैं हेल्पिंग वर्ब की कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं कुछ लोगों को पता होगा, आओ एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये इंग्लिश ग्रामर में जो होते हैं बी की फॉर्म में होते हैं, हैव की फॉर्म में होते हैं और डू की फॉर्म में होते हैं। किस किस में, बी की फॉर्म में होते हैं, हैव की फॉर्म में होते हैं और डू की फॉर्म में होते हैं, राइट। बी की फॉर्म में क्या होता है, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज और वेयर, ये क्या हो गया, आपके बी की फॉर्म होती है। हैव क्या होता है, हैज हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया। डू की फॉर्म क्या होती है, डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया। ये सारे क्या होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म। बी की फॉर्म में क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर। हैव में क्या होता है, हैज़, हैव, हैड। डू की फॉर्म में क्या होता है, डू, डज और डिड। अब देखो, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई एम टीचर, राइट। और मैं एक लिखता हूँ, आई एम वरीड, मैं क्या हूँ, चिंतित हूँ। अब इस सेंटेंस में मैं अभी तुरंत आपको बोला था एक चीज़ कि एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। इसके बिना सेंटेंस तो कंप्लीट हो नहीं सकता है। अब आप इस सेंटेंस को जब ब्रेक करोगे तो सेंटेंस को कैसे ब्रेक करोगे, आप कहोगे सर ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट।
तो बताओ भाई क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहोगे सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बिना तो सेंटेंस हो नहीं सकते, हमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब हर हाल में चाहिए ही चाहिए, तो इस सेंटेंस का आखिर मेन वर्ब गया कहाँ? इस सेंटेंस को भी ब्रेक करो, ये सब्जेक्ट हो गया, आप कहोगे सर ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, तो भाई सेंटेंस का मेन वर्ब गया कहाँ? तो कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका एम है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि क्या है, आपका मेन वर्ब है। ये एम क्या है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है। अब कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे बन गया? तो मेरे भाई एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये आपके मेन वर्ब भी बन सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये मेन वर्ब भी बन सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं दे रखा हो। जब आपके सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं दे रखा हो तो वैसे सेंटेंस क्या हो जाते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब को हमको मेन वर्ब मानना पड़ जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आने वाला ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा। आई एम टीचर, इस सेंटेंस में क्या एक्शन हुआ? आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। एक और मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम मैरिड। अब जानते हो इस सेंटेंस को बहुत सारे बच्चे कैसे तोड़ेंगे? कहेंगे सर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, मैरिड हो गया मेन वर्ब। अब बताओ क्या मैं शादीशुदा हूँ, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? आप कहोगे नहीं, सिर्फ बताया जा रहा है। ऐसे वर्ब जो सिर्फ किसी के बारे में बताया जाता है, किसी के बारे में चर्चा की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक बीइंग वर्ब कहते हैं। क्या? बीइंग वर्ब। आई एम मैरिड, क्या ऐसे सेंटेंस में आप देखो एक्शन हुआ? आप कहोगे नहीं सर एक्शन तो हुआ ही नहीं। क्या इस सेंटेंस में एक्शन हुआ? आई एम वरीड, आप कहोगे नहीं, सिर्फ बताया जा रहा है, मैं चिंतित हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं होता है तो वहाँ तो भाई मेन वर्ब ये होगा नहीं, तो ये मेरा मेन वर्ब नहीं होगा मेरे भाई। हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट करना पड़ेगा, इस एम को मेन वर्ब मानना पड़ेगा, और ये वरीड जो होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ भी वरीड क्या होगा, आपका सेम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और टीचर भी क्या होगा, आपका एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ लगता है? देखो यहाँ पे ही था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मैं इसी को बता रहा हूँ। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ लगता है आपका? जब कोई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के सेंटेंस में आता है तो आने वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से ध्यान से सुनना, आपका जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के तब आता है जब कोई सेंटेंस में मेन वर्ब ना दे रखा हो, उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेरा मेन वर्ब कहलाता है। तो ये क्या कहलाया भाई, इस आने वाला ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहला जाता है। आने वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ऐसे सेंटेंस में कभी एक्शन नहीं होता, सिर्फ किसी के बारे में चर्चा होती है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, ये जो वर्ड है ना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। अभी इस पर भी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बस ये सीखो, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं बताऊँगा। जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसे भी आपके सामने शेयर कर दूँगा। तो आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया? आपने सब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया, ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख लिया, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को पहचानना सीख लिया। तो ये जब भी आपको सेंटेंस में दिखे तो आप समझ जाना क्या है, वो एक नाउन है। जब वो सब्जेक्ट का काम करे, जब ऑब्जेक्ट का काम करे, जब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करे, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो वो क्या है, आपका वो नाउन है। अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? ये देखो, पहले मैं इसे थोड़ा इरेज कर लूँ। अब आ जाओ देखते हैं। अब नाउन को पहचानना आप सीख गए। नाउन को पहचानना क्या किया आपने, सीख लिया। अब जानते हो यदि नाउन को पहचानना सीख लिए, और नाउन में मैंने क्या कहा कि आईएनजी लगा हुआ रहे, यदि किसी नाउन में आईएनजी लगा हुआ रहे तो उसी का हाईफाई नेम क्या हो जाता है, जिरंड हो जाता है। उसी का हाईफाई नेम क्या हो जाता है, जिरंड हो जाता है। यदि किसी नाउन में क्या हो, आपके आईएनजी लगा हुआ रहे तो समझ जाना क्या है, वो आपकी जिरंड है। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे अभी क्वेश्चन को, बस आपको नाउन को पहचानना आना चाहिए। जब आप सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करोगे, वहाँ पे आपको आईएनजी दिख जाए तो समझ जाना क्या है, यदि वो नाउन का रूप है तो वो एक जिरंड है। अब आते हैं सेकंड एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव की पोजीशन आप अभी तक कहाँ जानते थे? एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ होती है? वो हमेशा एक नाउन को क्वालिफाई करती है। क्या करती है? नाउन को क्वालिफाई करती है। जैसे मैं बोलूँ गुड बॉय, तो
तो क्या कर दिया, इस बॉय को गुड ने क्वालिफाई किया, तो गुड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। तो आपने अभी तक पढ़ा कि जो एडजेक्टिव से पहले, सॉरी नाउन से पहले होती हैं तो वो क्या होते हैं, मेरे एडजेक्टिव होती है। तो एडजेक्टिव में जो आईएनजी की फॉर्म लगी हुई रहती है ना, किसी एडजेक्टिव में आप आईएनजी की फॉर्म लगी हुई देखते हैं और उस पार्ट ऑफ स्पीच में जब ब्रेक करोगे वहाँ पे वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसी को कहते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। अभी आपने एडजेक्टिव की पोजीशन कहाँ सीखी, नाउन से पहले। आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ, नई चीज़ ये सिखाता हूँ, एडजेक्टिव की पोजीशन एक और भी होती है। अभी कुछ देर पहले आप देखे होंगे मैंने एक सेंटेंस लिखी थी, आई एम वरीड। एक सेंटेंस लिखा था, आई एम मैरिड, राइट। इस सेंटेंस को मैंने ब्रेक किया तो क्या किया, आई सब्जेक्ट लिखा, एम क्या लिखा, मेन वर्ब लिखा, और इसे क्या लिखा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों लिखा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आया, तो आने वाला ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से यहाँ आई सब्जेक्ट हुआ, एम क्या हो गया, मेन वर्ब, तो ये बना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना तो आप कहोगे सर वरीड, वरीड, ये भी तो वर्ब की 3 फॉर्म होती है, और आपने अभी सिखाया है कि वर्ब की जो तीनों फॉर्म में टूट जाए तो वो तो मेन वर्ब होती है। मैरी, मैरिड, वो भी तो वर्ब की तीनों फॉर्म में टूटती है, तो आपने मेन वर्ब में क्यों नहीं तोड़ दिया, इसे हेल्पिंग वर्ब, उसे मेन वर्ब में तोड़ देते। मेरे भाई जब इसे मेन वर्ब में तोड़ते तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाता है, मेरी शादी करवा दी गई है। आपकी शादी करवा दी गई नहीं है, आप बोलना ये चाहते हो कि मैं एक शादीशुदा हूँ। यहाँ पे मैं चिंतित, मुझे करवा दिया गया है नहीं कहना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो, मैं चिंतित हूँ, आई एम वरीड। तो ऐसे सेंटेंस में एक्शन नहीं होता। जब एक्शन होता ही नहीं है तो वो मेन वर्ब जो होती है, जो तीनों फॉर्म में टूट जाती है, वो तो एक्शन वर्ब होती है, वो सारे के सारे एक्शन वर्ब होती है, और यहाँ मुझे एक्शन वर्ब चाहिए ही नहीं। तो आपको ये चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होती है ये एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करती हैं। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है। आप जब हिंदी करो, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, ये आपकी विशेषता बता रहा है कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। आई एम वरीड, मैं एक चिंतित हूँ, मैं क्या हूँ, चिंतित हूँ। तो क्या बताओ, ये विशेषता बता रहा है कि नहीं आपकी, मैं खुश हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं उदास हूँ, या कुछ भी हूँ, जो भी हो आपके बारे में जब वो बता रहा है, आपकी विशेषता को बता रहा है कि नहीं, आपकी खूबी को बता रहा है। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, ये भी खूबी को बता रहा है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, राइट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन को क्या करता है, जो क्वालिफाई करने वाला होता है वो सब एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन आप एडजेक्टिव के कुछ नई चीज़ें भी आज सीखें, क्या, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, राइट। और जब ये V1 प्लस ING एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो तो क्या हो जाता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, राइट। समझ में आया होगा। अब आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब में ING लगा हुआ रहता है, तो उसे कैसे पहचानते हैं। ये मेन वर्ब जब भी आता है ना, मेन वर्ब जिसको V4 कहते हैं, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए तो समझ जाना वो नाउन नहीं हो सकता, वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, वो क्या होगा, हर हाल में आपका V4 होगा, आपका मेन वर्ब होगा। क्या होगा, आपका मेन वर्ब होगा। एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपसे पूछता हूँ, आपको मैंने अभी बोला मैरी, इसकी V1, सॉरी इसकी V1, इसकी V2 और V3, आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैरी, मैरिड, फिर क्या लिखोगे, मैरिड, यही नहीं लिखोगे। तो मैरी V1 हो गया, मैरिड V2 हो गया, और ये भी मैरिड V3 होगा। ये तो भाई इसके स्पेलिंग MARRY है, लेकिन इसके स्पेलिंग बताओ तो क्या है, MARRIED। इसके स्पेलिंग भी क्या है, MARRIED। तो आखिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मेरा V2 है, कौन मेरा V3 है। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका, ये V3 जब भी आता है ना मेरे भाई, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। मैंने क्या किया, ये V3 जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और V4 भी होता है, हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आता है, V4 भी क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और ये V3 भी क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। लेकिन ये V2 हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता। V2 क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता। तो आप दोनों में डिफरेंस करना सीख जाओगे। सर ये V2 जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आ रहा है, इसलिए ये V2 हो गया। और यदि मैरिड के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा साथ ध्यान रखना, ये तो मैं आपको बता दिया तीनों में डिफरेंस। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मेन वर्ब हो जाएगा। तो आप V1 प्लस ING की मैंने 3 फॉर्म बताई, क्या क्या बताई। नाउन एक सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है, सॉरी आप सबसे पहले देखो, ये आपका नाउन की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और वर्ब की तरह काम करेगा। अब मैंने आपको नाउन का पहचानने का तरीका बताया,
ये सब्जेक्ट बन के आता है, ये ऑब्जेक्ट बन के आता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन के आता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आता है। एडजेक्टिव पहचानना सिखाया, एक तो सिखाया कि बिफोर के नाउन, और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी सिखाया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। तीसरा मैंने क्या सिखाया आपको, मेन वर्ब। मेन वर्ब जब भी आते हैं तो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। अब आओ कुछ इस क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। पहला क्वेश्चन दे रखा है, रोहन इज वॉचिंग अ मूवी। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन को, फिर क्या होता है एडजेक्टिव, और फिर क्या होता है आपका मेन वर्ब, राइट। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले वॉचिंग में आईएनजी लगा है, हमें सीखना है मेन ये, ठीक है, जो आपके V1 प्लस आईएनजी के फॉर्म होते हैं। शाउटिंग यहाँ भी आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ भी रनिंग आईएनजी लगा हुआ है, और यहाँ पे क्राइंग भी आईएनजी लगा हुआ है। कब ये जिरंड बनेगा, कब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, कब ये मेन वर्ब बनेगा, हमें ये सीखना है यहाँ पे कि ये सेंटेंस है वॉचिंग, यहाँ पे मेन वर्ब है, जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ जो स्मोकिंग है वो जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या मेन वर्ब है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे रनिंग है तो ये मेरा जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है या मेन वर्ब है। बेसिकली हम लोग एग्जांपल से ये सीखेंगे। तो आओ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे वॉचिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे बना, क्योंकि इसके पहले क्या एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसीलिए मैं क्या किया, इसे मेन वर्ब बनाया, इसे हेल्पिंग वर्ब बनाया। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता तो हम समझ जाते ये मेरा यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, कुछ और काम कर रहा है, राइट। रोहन क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। मैंने बताया था कि वर्ब्स का जो डूअर होता है, करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। वॉचिंग देखने का काम कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है। और फिर मैंने ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका पूछा था क्या, जब क्या बताया था कि जब वर्ब से वाट या होम का रिप्लाई होता है क्या होता है, वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब पूछो वॉचिंग से कि रोहन इज़ वॉचिंग व्हाट, रोहन इज वॉचिंग व्हाट, क्या देख रहा है, मूवी देख रहा है, तो मूवी क्या बनेगा, मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा इस मेन वर्ब का, राइट। तो यहाँ से क्या बना, ये मेरा मेन वर्ब बना। आओ आते हैं यहाँ पे, स्मोकिंग काउजेज कैंसर। काउजेज क्या बना आपका मेन वर्ब, क्योंकि क्या होता है काउज, काउज्ड, काउज्ड, काउज। इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, स्मोकिंग बनेगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट का तो कोई सेंटेंस हो नहीं सकता, मेन वर्ब होना जरूरी है। काउजेज वाट, काउजेज से वाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये बना ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बताओ आईएनजी लगा हुआ है। अब आईएनजी बना, ये सब्जेक्ट है। नाउन में मैंने क्या बताया था कि नाउन एक सब्जेक्ट बन के आ सकता है, ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आ सकता है। यहाँ बताओ सब्जेक्ट क्या बन के आ रहा है आपका, एक नाउन बन के आ रहा है कि नहीं, एक सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे एक सब्जेक्ट बन के आ रहा है, और सब्जेक्ट क्या है आपका, एक नाउन बन के, नाउन ही बन के आता है। और जब नाउन बन के आता है तो इसी का हाईफाई नेम क्या होता है, जिरंड होता है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा जिरंड। समझ में आया, आईएनजी लगा हुआ था। आप तो कहोगे सर स्मोक में आपको आईएनजी लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे पहचान नहीं पाते, लेकिन आप आज से पहचान पाओगे। क्यों पहचान पाओगे, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो क्या होता है, वो एक जिरंड होता है, वो एक नाउन होता है, और नाउन का ही तो हाईफाई नेम जिरंड होता है, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दे रखा है दे स्टार्टेड शाउटिंग इन द क्लास। इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, राइट। स्टार्टेड क्या हो गया आपका, स्टार्टेड क्या बना आपका मेन वर्ब। दे क्या बना आपका सब्जेक्ट। दे स्टार्टेड व्हाट, दे स्टार्टेड व्हाट शाउटिंग। उन्हें उन लोग क्या करने लगे, वे लोग हल्ला करने लगे। तो उन लोगों की क्या हो गया, विशेषता बता रहा, ये विशेषता बता रहा है नहीं, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दे स्टार्टेड व्हाट, एडजेक्ट, सॉरी यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं होगा, दे स्टार्टेड व्हाट, तो भाई शाउटिंग, तो शाउटिंग क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट बन के आएगा, राइट। दे स्टार्टेड व्हाट, उन लोगों ने क्या करने लगा, वे लोग शाउटिंग करने लगे, तो शाउटिंग क्या बना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है आपका, एक नाउन करता है, और नाउन का ही तो हाईफाई नेम जिरंड होता है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी जिरंड हो गया, राइट। पहचाने क्यों, एक जगह ये सब्जेक्ट बना, एक जगह क्या हुआ ऑब्जेक्ट बना, और सब्जेक्ट चाहे बने, चाहे ऑब्जेक्ट बने, चाहे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बने, वो क्या होगा मेरा नाउन होगा, नाउन होगा तो क्या होगा जिरंड होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सलमान शूट अ रनिंग डियर। सलमान ने कैसे हिरन को मारा, दौड़ते हुए हिरन को मारा। शूट क्या बना आपका मेन वर्ब। सलमान क्या बना सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्यों बना, क्योंकि शूट करने का काम कौन कर रहा है सलमान। सलमान शूट व्हाट या हुम, तो आप कहोगे सलमान ने क्या मारा, व्हाट या हुम का रिप्लाई क्या होगा डियर होगा, तो डियर क्या बनेगा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसे डियर को मारा, दौड़ते हुए डियर को मारा, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव। अब कोई एडजेक्टिव आपका रहे और वो
जिसमें आईएनजी लगा हुआ रहे तो वो क्या बनता है, वो बनता है मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप अभी तुरंत पढ़े हो, तो ये क्या हो गया मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे ये जो रनिंग है एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और क्या कहलाया यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे पता चला एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे इस डियर की विशेषता बता रहा है। दौड़ता हुआ डियर, सोता हुआ डियर, भागता हुआ डियर, काला डियर, पीला डियर, हरा डियर। आखिर डियर है कैसा, वो विशेषता बता रहा है कि दौड़ते हुए हिरन को उसने मारा, सोते हुए हिरन को मारा, बैठे हुए हिरन को मारा, दौड़ते हुए हिरन को मारा। कैसे हिरन को मारा, तो आपको दौड़ते हुए हिरन को मारा। तो उसकी विशेषता को बताया कि नहीं बताया, तो जब विशेषता को बताया तो क्या हो गया, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम किया। इसी को तो क्या कहेंगे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। सी कंसोल्डेड अ क्राइंग चाइल्ड। कंसोल्ड मतलब क्या होता है, संतावना देना। कोई बच्चा होता है ना रोता है तो हम लोग उसका संतावना देते हो, चुप हो जाओ बाबू मम्मी आ जाएगी, है कि नहीं। तो कंसोल्डेड क्या हो गया आपका यहाँ पे मेन वर्ब हुआ, कंसोल्टेड क्या हुआ मेन वर्ब हुआ। सी क्या बना यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बना, ठीक है। सी कंसोल्टेड होम, उसने किसे संतावना दिया, बच्चे को संतावना दिया, तो बच्चा क्या बना भाई ऑब्जेक्ट बना, राइट। कैसे बच्चे को संतावना दिया, रोते हुए बच्चे को संतावना दिया, हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए। कैसे बच्चे को संतावना दिया, रोते हुए बच्चे को संतावना दिया। इस बच्चे की विशेषता बनाई तो क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव में जब आईएनजी लग जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया मेरा, ये भी हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उम्मीद करते हैं कि आप नाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानना सीखे होंगे, राइट। अब जब मेन वर्ब होता है तो पहला क्वेश्चन तो था ही इसी पे बेस्ड कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाए तो मेन वर्ब हो जाता है। जब सब्जेक्ट की तरह काम करने लगे तो क्या होगा, आपका एक जिरंड की तरह काम करेगा और एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। हम लोग और भी इसके बेसिक क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप चीज़ों को जब रटना सीखोगे ना तो समझ नहीं पाओगे, वो चीज़ें आपकी अपनी नहीं हो पाएगी। तो उन चीज़ों को आप समझना सीखो। मैं इसी चीज़ पे बेसिक फोकस करता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास लेता हूँ तो मैं बेसिक इसी पे ध्यान देता हूँ कि बच्चे को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करना आता है कि नहीं। ये बच्चा यदि इसको पार्ट ऑफ स्पीच में ही ब्रेक नहीं कर पाया तो उसे पता चलेगा कि कौन नाउन है, कौन मेरा ऑब्जेक्ट है, कौन प्रीपोजिशनल है, कौन एडजेक्टिव है। अब ऐसे देख के तो पता नहीं चलेगा, तो आपको उसको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करने आना चाहिए। तो आप कोशिश करो और हमारे सारे लेक्चर को आप देखो और आपकी चीज़ें धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी, राइट। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्या है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसी में जो हम लोगों ने पढ़ा है इसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। दिस मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग। मूवी क्या बना आपका, सब्जेक्ट बना। दिस क्या बना, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस मूवी वाज रियली इंटरेस्टिंग। वाज क्या बनेगा यहाँ पे, वाज बनेगा आपका मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे और कोई मेन वर्ब तो दे नहीं रखा है और बिना मेन वर्ब का सेंटेंस हो नहीं सकता, राइट। और इंटरेस्टिंग क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब देखो मैंने इसे पढ़कर पकड़ कैसे लिया, क्योंकि पता है इस सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा। दिस मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग, ये क्या है, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं सिर्फ उसकी चर्चा कर रहा हूँ, उस मूवी की चर्चा कर रहा हूँ। और जब किसी चीज़ की चर्चा की जाती है तो वो क्या होता है, आपका एक्शन वर्ब नहीं होता है बल्कि बीइंग वर्ब होता है। तो ये क्या हो गया, बीइंग वर्ब हो गया। अब बीइंग वर्ब में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब को भी मेन वर्ब मान सकते हैं। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे ना, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मान सकते हैं। तो आने वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इसे हम लोग एडजेक्टिव भी तो कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। और इस सेंटेंस में उसकी विशेषता भी बता रहा है कि वो मूवी कैसा है भाई, इंटरेस्टिंग है कि नॉन इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी है, कैसा है। तो आप बोलोगे इंटरेस्टिंग है। रियली क्या होता है, ये भी होता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब यहाँ पे देखो आईएनजी लगा हुआ था इंटरेस्टिंग में, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम हो रहा है। तो जब एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कितने आसानी से हम लोग सीखे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। करंस परफॉर्मेंस इन द मैच वाज आउटस्टैंडिंग। परफॉर्मेंस क्या बना आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट बना। करंस क्या हो गया आपका, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है आपका, एपोस्ट्रॉफी एस। जब एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ रहता है मतलब कि वो पोजीशन बनाना चाहता है। पोजीशन मतलब अधिकार जताना चाहता है। दिस इज़ माई कार, जो हम लोग कहते हैं ना, अमन्स कार, रोहन्स कार। करंस परफॉर्मेंस, करण का परफॉर्मेंस। अमन्स कार, अमन का कार, मतलब कि वो उस पर हक जता रहा है कि ये कार अमन का ही है। यहाँ पे हक जता रहा है कि ये परफॉर्मेंस किसका, करण का ही है। इन क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन दिखे क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
वाज क्या होगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे वाज मेरा फिर से क्या होगा, मेन वर्ब, क्योंकि बिना मेन वर्ब का तो सेंटेंस हो नहीं सकता, हम अभी बताएं आपको। आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा तब, जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये क्या कहला जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपका एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ये कभी इसे ऑब्जेक्ट मत मान लेना, नहीं तो ऑब्जेक्ट मान लोगे तो फिर नाउन मान लोगे, नाउन मान लोगे तो फिर वो जिरंड हो जाएगा। इस चीज़ का बेसिक ध्यान देना कि जब भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन के आता है तो उसमें ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, ये भी मेरा एक परसेंट पार्टिसिपल हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल वाज एक्सट्रीमली बोरिंग। स्टोरी क्या बना आपका, सब्जेक्ट बना। द तो कोई भी जानता आर्टिकल होता है, ठीक है। ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन दिखे क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दिस क्या हो गया आपका, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ भी हम लोग अभी पढ़े थे दिस क्या होता है। अब यहाँ भी वाच क्या होगा आपको, वाच को यहाँ पे मेन वर्ब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। दिस स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल वाज एक्सट्रीमली बोरिंग। बोरिंग क्या बनेगा आपका, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। एक्सट्रीमली क्या बनेगा, ये एक एडवर्ब बनेगा। अब कहोगे यहाँ भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और जब एडजेक्टिव की तरह यूज हो तो क्या होगा, ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, राइट। तो चीज़ों को जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपके जहन में आती जाएगी और आप आसानी से उसको पहचान पाओगे कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन जिरंड है और कौन मेन वर्ब है। क्योंकि पता है उसमें तीनों में आईएनजी लगा हुआ रहता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, और हमारा इसका यूज़ बहुत होगा। हम जब जो भी मेरे पढ़ाने का नियम ये होता है, आप मेरे जब लेक्चर को देखोगे मैं किसी चीज़ को रटाता नहीं, यदि कोई रूल भी है तो उसके पीछे का बेसिक कारण बताता हूँ कि ये रूल बना कैसे है। और रूल नाम की कुछ चीज़ें नहीं होती, बस उसे रूल बना दिया जाता है। आप उन चीज़ों को जब समझ जाओगे तो वो चीज़ें आपकी हमेशा जहन में हमेशा आपके लिए हो जाएगी, राइट। तो चीज़ों को समझो, उसे रटो मत। आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। माई ग्लासेस वेयर लेइंग ऑन द टेबल। लेइंग मतलब क्या होता है, पड़ा होना। ग्लासेस क्या बना आपका, सब्जेक्ट बना। माई क्या बना आपका, एडजेक्टिव बना, ठीक है। ऑन क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन होता है। टेबल क्या बना, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन दिखे क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वेयर क्या हो गया आपका, मेन वर्ब। लेइंग क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ भी क्या हो गया, लेइंग क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बताओ इस सेंटेंस को हम कैसे पकड़ लिए कि ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ ही नहीं है। द ग्लास वेयर लेइंग ऑन द टेबल, जो हमारा चश्मा है, ग्लास को चश्मा भी कहते हैं, ठीक है, स्पेक्टिकल्स भी होता है, ग्लास भी कहते हैं उसको। द ग्लास वेयर लेइंग ऑन द टेबल, वो क्या है, टेबल पे रखी हुई है। तो टेबल पे जब रखी हुई है तो क्या हो गया, वो मेरा एक्शन वर्ब नहीं हुआ, वो बीइंग वर्ब हो गया, इसीलिए मैंने इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में तोड़ दिया। तो यहाँ पे ये लेइंग क्या हो जाएगा मेरा, ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा। रोहन इज सिटिंग ऑन ए चेयर। रोहन क्या बना आपका, सब्जेक्ट बना। ऑन क्या बना, प्रीपोजिशन बना। चेयर क्या बना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना, राइट। इज क्या बना आपका, मेन वर्ब बना। सिटिंग क्या हो गया आपका, सिटिंग बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव। क्यों, रोहन इज सिटिंग ऑन ए चेयर। रोहन क्या चेयर पे बैठा हुआ, क्या कोई एक्शन हो रहा है, नहीं, बैठा हुआ कुछ तो कर नहीं रहा, चेयर पे बैठ के न्यूज़ नहीं पढ़ रहा, मतलब कुछ एक्शन तो हो नहीं रहा। तो ये क्या हो गया मेरा, एक एडजेक्टिव की तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। तो इसे आप क्या कहोगे, ये भी सिटिंग क्या है, मेरा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। सब्जेक्ट में जो आपका नाउन हो जाए वो जिरंड के रूप में हो जाता है। फिर आपका मैंने पढ़ा है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और उसके एग्जाम्पल भी देखे। और मेन वर्ब वाला तो काफ़ी आसान होता है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। अब हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। आओ देखो, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। जब आप मेरे इतने लेक्चर समझ गए होंगे तो पास्ट पार्टिसिपल भी आपके लिए एक हलवा बन जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिस तरीके से V1 प्लस ING, जिसे हम लोग क्या कहते थे V4, ये इंग्लिश ग्रामर में क्या करते थे, 3 काम करते थे, ठीक है। नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना और मेन वर्ब बनना। नाउन पहचानना सीख गया, एडजेक्टिव पहचानना सीख गया, मेन वर्ब पहचानना सीख गया। तो इसी का नाम क्या था, जिरंड था। इसी का नाम क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। और ये तो भाई मेन वर्ब था। इसी तरीके से V3 भी इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करते हैं, एक आपका मेन वर्ब बनना और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल बनना। अब मेरी लेक्चर आप ध्यान से सुने होंगे तो मैंने बताया था कि V3 पहचानने का सबसे अच्छा नियम होता है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। जिस तरीके से V4 भी क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, उसी तरीके से आपका V3 भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह साथ आता है।
और ये तीनों क्या रहेंगे V3 के फॉर्म में। जैसे वरीड क्या हो गया, ईडी लग जाता है, गो वेंट गोन हो जाता है, गोन क्या हो गया आपका V3 हो गया। तो जब एडजेक्टिव और एडजेक्टिव पहचानना भी आपको मैंने सिखा दिया अभी। एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं हम लोग, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, और नहीं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी क्या होता है मेरा एडजेक्टिव होता है। तो जब ये एडजेक्टिव के फॉर्म में रहेगा तो इसे क्या कह देंगे, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यदि कोई V3 की फॉर्म में एक एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा हो तो क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। और ये तो पहचानना आप सीख ही जाते हो जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आए हो। तो आओ कुछ क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और इस एग्जाम्पल को इस व्यू की तरह देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दे हैव गिवन सम इंस्ट्रक्शन टू मिस्टर वर्मा, राइट। दे क्या बनेगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, हैव क्या बनेगा हेल्पिंग वर्ब, गिवन क्या बनेगा आपका, दे हैव गिवन, गिवन क्या बनेगा आपका बनेगा मेन वर्ब, ठीक है। गिवन व्हाट क्या दिया भाई, गिवन इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन क्या बना आपका ऑब्जेक्ट। कैसा इंस्ट्रक्शन, सम इंस्ट्रक्शन, तो ये बना एडजेक्टिव। टू क्या बना प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो आप कहोगे सर ये जो गिवन है ये क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म है और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ रखा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल मेरा मेन वर्ब हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। आवर सोल्जर्स फॉलोड ऑल दोज गिवन इंस्ट्रक्शन। सोल्जर्स क्या बना आपका सब्जेक्ट बना, आवर क्या बना एक एडजेक्टिव बना, राइट। फॉलोड क्या बना, फॉलोड क्या बना, आवर सोल्जर्स फॉलोड आपका बना मेन वर्ब, फॉलोड क्या बना मेन वर्ब। फॉलोड व्हाट, फॉलोड व्हाट, व्हाट का जब आप रिप्लाई पूछोगे आवर सोल्जर्स फॉलोड व्हाट, तो इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन क्या बना आपका ऑब्जेक्ट। कैसा इंस्ट्रक्शन, गिवन इंस्ट्रक्शन, तो गिवन क्या बनेगा यहाँ पे एडजेक्टिव। दोज क्या होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ऑल क्या होता है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे क्या आपको सीखने लायक चीज़ है, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो गिवन वर्ब की क्या है तीसरी फॉर्म है, और कैसा काम करता है एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव की तरह जब वर्ब की V3 आपको कहने लगे तो आप उसी को तो कहते हो पास्ट पार्टिसिपल, उसी को तो कहते हो पास्ट पार्टिसिपल। तो ये क्या हो गया, गिवन यहाँ पे मेरा पास्ट पार्टिसिपल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आ जाओ 3 में, मोहन बाउट अ यूज्ड कार फॉर हिज यंगेस्ट सन। मोहन बाउट अ यूज्ड कार फॉर हिज यंगेस्ट सन। मोहन क्या बना आपका मेन वर्ब, बाउट क्या बना मेन वर्ब, सॉरी मोहन क्या बना सब्जेक्ट, ठीक है। बाउट क्या बना मेन वर्ब। मोहन बाउट व्हाट, मोहन बाउट व्हाट, तो कार, कार क्या बना आपका ऑब्जेक्ट, राइट। कैसा कार यूज्ड कार, तो यूज्ड क्या बना आपका एडजेक्टिव। फॉर क्या बना आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन दिखे तो क्या कहलाएगा प्रीपोजिशन के नाउन, तो ये दिख रहा है सन, तो सन क्या बनेगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर पूछ रहा है सन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, कैसा सन यंगेस्ट सन, तो यंगेस्ट सन क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हिज क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है, हिज भी क्या होता है एडजेक्टिव होता है। तो आप दो चीज़ें देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपकी है, मैं कलर एक बार चेंज कर लूँ, आपकी यहाँ पे यूज्ड भी दिख रही है और यहाँ पे यंगेस्ट भी दिख रही है, और दोनों जगह क्या है एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो जब एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, दोनों जगह क्या हो जाएगा ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। सन कैसा सन यंगेस्ट सन, कैसा कार यूज्ड कार, तो क्या हो गया यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल होगा। और पास्ट पार्टिसिपल आपका होगा सर एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, भाई एडजेक्टिव क्या एक से ज़्यादा नहीं आता है, आता है, तो सेम चीज़ तो ये भी तो एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई यूज्ड ए कैलकुलेटर फॉर ऑल दिस कैलकुलेशन। आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, यूज्ड क्या हो गया मेन वर्ब। आई यूज्ड व्हाट कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर क्या बना आपका ऑब्जेक्ट। फॉर क्या हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है क्या होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस दैट दिस दोज क्या होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऑल क्या होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, राइट। अब यहाँ से आप सेंटेंस में देखोगे तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया मेन वर्ब। आई यूज्ड अ कैलकुलेटर, आई यूज्ड अ कैलकुलेटर। अब कहोगे यहाँ पे यूज्ड सर हेल्पिंग वर्ब तो आया नहीं है भाई, यूज का क्या होता है यूज, यूज का क्या लिखते हो आप यूज, यूज्ड, यूज्ड। ये V2 भी तो हो सकता है, कोई जोड़िए कि हमेशा V3 ही आएगा, अभी V3 पढ़ रहे, ये V2 भी तो हो सकता है, तो वर्ब की ये दूसरी फॉर्म है, राइट। तो इस चीज़ों को ध्यान देना, V3 होती तो हेल्पिंग वर्ब साथ में आती। तो यहाँ पे क्या आई यूज्ड अ कैलकुलेटर फॉर ऑल दिज कैलकुलेशन,
तो आप लोग यहाँ से क्या किए, इन चीज़ों को देखें, इसमें कुछ एरर नहीं था मेरे भाई, बस ये मैं यूज्ड का दिखाना चाहता था कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता हो। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑल द इलेक्टेड एमपी, ठीक है, ऑल क्या होता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव होता है, राइट। एमपी क्या बना आपका, सब्जेक्ट बना। कैसे एमपी, इलेक्टेड एमपी, तो एमपी क्या बना यहाँ पे, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वेयर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। कॉल्ड क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया। बाय क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह आ रहा है। एमपी, कैसे एमपी, इलेक्टेड एमपी, तो एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, और इसमें ईडी भी लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये भी पास्ट पार्टिसिपल आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जब आप चीज़ों को धीरे धीरे सीख जाते हो तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो हमारा लेक्चर में मेन बताने का आपका मकसद था, आज मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि जिरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन सभी चीज़ों को सीखे होंगे और इसकी आप नोट्स बनाए होंगे। और यदि आपको लेक्चर मेरी सच में अच्छी लगी है और दिल से समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। तो आज के हम लोग वीडियो को यहीं रखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कमेंट करो, वीडियो को देखो, और मैं आगे और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।